नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज शाम 5:30 बजे के बाद अब दुश्मन की लंका जलने वाली है। दोस्तों, स्वयं माता रानी ने यह फैसला कर लिया है कि अब जो होने वाला है उसकी सच्चाई सुनकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लगेगा। दोस्तों, आज शाम 5:30 बजे के बाद ढोल नगाड़े बजवाने की तैयारी कर लो, क्योंकि खुशखबरी इतनी बड़ी है कि सच्चाई सुनकर आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। दोस्तों, माता रानी के प्रकोप से आपसे जलने वाले दुश्मन की लंका जलकर राख हो जाएगी। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा षड्यंत्र एक झटके में समाप्त हो जाएगा। आज शाम 5:30 बजे के बाद जो दृश्य आपकी आंखों के सामने दिखाई देंगे उनकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे एक छोटा सा विनती करते हैं कि जो भी वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखे, उसके जीवन को खुशियों से भर दे। मेरा माता रानी से यही प्रार्थना है। दोस्तों, ब्रह्मांड के सभी ग्रहों के गोचर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। इनका प्रभाव आपकी राशि पर सबसे अधिक और सकारात्मक रूप से पड़ने वाला है कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे कि आज शाम 5:30 बजे के बाद अपनी आंखों से देखोगे ऐसी चमत्कारी घटना घटते हुए जिसे कोई शत्रु रोक नहीं सकता। किसी की बुरी नजर, नकारात्मक शक्ति, तंत्र मंत्र कोई भी रोक नहीं सकता। यह घटना हर हाल में होकर रहेगी। दोस्तों, जो भी आज इस वीडियो को पूरा देखेगा वह मालामाल होकर रहेगा। दोस्तों, मैं जानता हूं आज केवल इस राशि के वही जातक इस वीडियो को देख पाएंगे जो भाग्यशाली होंगे। जो बदनसीब होगा वह इस वीडियो को भी छोड़कर चला जाएगा। दोस्तों, भगवान ने आपको चुना है। अब इस वीडियो में जो बातें सामने आने वाला है उन्हें अंत तक ध्यान से सुनना। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यारे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मन से, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार जरूर लिख देना। माता रानी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को और आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी भयंकर और सकारात्मक घटना घटित होने वाली है जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। ग्रह सितारों ने बहुत बड़ा संकेत दिया है। अब आपकी जिंदगी में 4 चांद लगने वाले हैं। अगले कुछ समय तक आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ सावधानियां रखनी होगी। मंगल ग्रह आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह समय आपके लिए इतना खास और महत्वपूर्ण है कि जीवन में बार बार ऐसा समय नहीं आता, इसीलिए इसे यूं ही बर्बाद मत करना, वरना जिंदगी भर पछताती रहोगे। आज की यह ज्योतिष कार्यक्रम आपकी कुंडली का सबसे अच्छे से विश्लेषण करके तैयार की गई है, इसीलिए इसे शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना। मैं जानता हूं कि आप पिछले कुछ दिनों से बल्कि कई वर्षों से बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं। एक परेशानी से छुटकारा मिलता है तो दूसरी परेशानी दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। आखिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है? किस कारण से आपके जीवन में इतनी परेशानियां चल रही है? आइए इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात, इसे पूरे ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस मत करना, शुरू से लेकर के अंत तक देखना, क्योंकि इसके मध्य में आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसे जानकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी जानकारी दूंगा वह 100% सटीक होगा, वह
बहुत निकट भविष्य में आज शाम 5:30 बजे के बाद एक देवी शक्ति आपके घर आने वाली है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक देवी माँ के चरण आपके घर आंगन में पड़ने वाले हैं। साथ ही एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है जिसके लिए आपको सावधान रहना जरूरत है। आखिर यह देवी शक्ति कौन है और कौन सी घटना आपके जीवन में घटने वाली है, इसकी संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए। कमेंट में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय माता दी अवश्य लिखें। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जुड़ जाइए। आपके आने वाले जीवन काल में क्या होने वाला है इसकी संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पूरा कार्यक्रम देखना जरूरी है क्योंकि कई दोस्तों मित्रों पूरा नहीं देखते और बाद में कहते हैं कि कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरा देखना और बताई गई बातों को ध्यान से सुनना। मैं गारंटी देता हूँ अगर पूरा देख लोगे तो किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आज के बाद इस प्रकार की ज्योतिष कार्यक्रम बनाना ही छोड़ दूंगा। आपकी कुंडली में एक महासंयोग का निर्माण हो चुका है। अब आपको बहुत बड़ी और भयानक खुशखबरी मिलने वाली है। चारों तरफ से खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगी। हर गली मोहल्ले में आपका ही चर्चा का विषय बनेगा। ढोल नगाड़े बजाकर नाचना पड़ेगा। ऐसी भयानक खुशखबरी कलयुग में पहली बार आपको मिलने वाली है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं। आपके भाग्य में जो लिखा है वह तो मिलेगा ही मिलेगा, जो नहीं लिखा था वह भी अब मिलने वाला है। ऐसा भयंकर परिवर्तन आपके ग्रह गोचर में हो चुका है कि अब आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकेगी। आज शाम 5:30 बजे के बाद कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला देना। पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, इतना पैसा आएगा। आपकी गरीबी एक झटके में समाप्त हो जाएगी। घर पैसों से भर जाएगा। इतना पैसा आएगा कि 7 जन्मों तक बैठकर खाओगे फिर भी खत्म नहीं होगा। बस एक छोटा सा काम करना है। आज शाम 5:30 बजे के बाद कुत्ते को वह छोटी सी चीज खिला देना। उसके बाद धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगी, वे प्रसन्न हो जाएगी और आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी प्रदान करेगी। आपने जीवन में जितना ज्यादा दुख दर्द झेला है उतना ही अधिक लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। अब आपके कर्मों का हिसाब होने वाला है और कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत ज्यादा धन दौलत मिलने वाली है, इतना ज्यादा कि आप संभाल नहीं पाओगे। अगर जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा शुभ समय बन चुका है। जो लोग आपको परेशान करते थे, जो आपकी तरक्की देखकर जलते थे, जो षड्यंत्र रचते थे, वे अब आपके सामने घुटने टेक देंगे। दुश्मन का सर्वनाश होगा, सत्यानाश होगा। यह गारंटी के साथ कहता हूँ। करोड़ों की धन संपत्ति हाथ लगेगी। कलयुग में सतयुग की खुशखबरी आपके सामने आने वाली है। इसीलिए ढोल नगाड़े दोनों बजवाने पड़ेंगे। पूरे गांव मोहल्ले में मिठाई बंटवाने पड़ेगी क्योंकि आज जो खुशखबरी मिलने वाली है उसका हजारों वर्षों से लोग इंतजार कर रहा था। साधु संत तपस्या कर रहे थे, लेकिन ऐसी खुशखबरी आज तक किसी को नहीं मिली जो आज आपको मिलने वाली है। सतयुग में जैसे लोग बहुत शक्तिशाली होते थे, जो चाहते थे एक झटके में प्राप्त कर लेते थे, वैसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति प्रवेश करने वाली है, एक ऐसी देवी शक्ति प्रवेश करेगी कि आप बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। जो चीज प्राप्त करना चाहेंगे एक झटके में प्राप्त कर लेंगे।
आपके पास हर वह चीज होगी जो आप चाहेंगे। इस शक्ति का उपयोग करके आप अपने गांव मोहल्ले की भी किस्मत बदल सकते हैं। आप अपने मोहल्ले के राजा बन सकते हैं। आखिर यह देवी शक्ति आपके अंदर क्यों प्रवेश करना चाहती है? आखिर आपको करोड़पति क्यों बनाना चाहती है? आखिर आपसे क्या चाहती है? यह सब विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी जरूर लिखें। यह देवी शक्ति आपके भीतर इसलिए प्रवेश कर रही है क्योंकि पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छे कार्य किए थे, बहुत ज्यादा लोगों की सहायता की थी, गौ माता की सेवा की थी। इसीलिए यह शक्ति आपके अंदर प्रवेश करना चाहती है और आपके हाथों लोगों की सेवा करवाना चाहती है। इसकी कृपा से आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। धन दौलत, गाड़ी बंगला, हीरा मोती, सोना चांदी सब कुछ होगा, लेकिन निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करनी होगी। जितनी ज्यादा मदद करेंगे उतना ही ज्यादा धन दौलत आएगा, यह गारंटी है। यह देवी शक्ति कोई और नहीं, धन की देवी माता लक्ष्मी है। जब किसी पर माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। अब आपका पूरा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा, किस्मत चमकने लगेगी। इसीलिए शुरुआत में ही कहा था कि ढोल नगाड़े बजवाकर नाचना पड़ेगा। पूरे गांव मोहल्ले में मिठाई बांटनी पड़ेगी। पूरे गांव मोहल्ले के लोगों का मुंह मीठा करवाना होगा। इसीलिए मिठाई का ऑर्डर दे दो। सिर्फ कुछ समय के अंदर आपको यह खुशखबरी मिलने वाली है कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक बन चुके हैं। अब जो चाहोगे एक झटके में प्राप्त कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को चाहोगे उसे करोड़पति बना देंगे। इतनी बड़ी शक्ति आपके हाथों में आने वाली है। इस देवी की कृपा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हर कोई आपका चमत्कार देखकर हैरान रह जाएगा। सब हक्के बक्के रह जाएंगे। इतना विशाल चमत्कार आपके जीवन में घटित होने जा रहा है। बहुत बहुत बधाई हो। आपकी किस्मत एक बार फिर से बदलने जा रहा है। फिर से हर सुख सुविधा मिलने वाली है। फिर से जीवन में नया परिवर्तन आने वाला है। आप अपने मोहल्ले के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपके जैसा किस्मत वाला होगा। आप बहुत भाग्यशाली हैं। यह बात आपको बहुत निकट भविष्य में पता चल जाएगी। आपको एहसास हो जाएगा कि आपके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। जो व्यक्ति अच्छे कार्य करते हैं उसके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। एक दिन उसकी किस्मत इस तरह पलटती है कि देखने वाला बस देखते ही रह जाता है। अब आप अपनी आंखों से देखोगे कि आपकी किस्मत एक झटके में किस तरह बदलती है। बहुत निकट भविष्य में आपके जीवन में ऐसी घटना घटित होने वाली है जिसे सुनकर आपका शरीर कांपने लगेगा। पूरा शरीर थरथर कांपने लगेगा। यह घटना आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगी। इसे होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यह घटना आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाली है। यह आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। आज शाम 5:30 बजे के बाद आपके घर में एक अद्भुत शक्ति के चरण पड़ने वाले हैं। एक देवता के चरण आपके घर आंगन में पड़ने वाला है। यह देवता पिछले कई वर्षों से आपके घर परिवार के ऊपर नजर बनाए हुए थे और पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आई, लेकिन आपको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इस देवता ने आपको हर कठिनाई से बाहर निकाला। इस देवता ने आपका बहुत साथ दिया है। इसीलिए आप और आपका पूरा परिवार सही सलामत है, वरना आपका घर परिवार उजड़ चुका होता। पूरा परिवार सड़क पर आ गया होता क्योंकि आपके घर को बर्बाद करने के लिए एक तांत्रिक बाबा ने जादू टोना किया था। आपके दुश्मन ने उस तांत्रिक
बाबा से मिलकर यह जादू टोना करवाया था, लेकिन इस देवता के कारण दुश्मन का मंसूबा पूरा नहीं हो पाया। अगर इस देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं रहता, अगर यह देवता आपको इस मायाजाल से नहीं बचाता, तो आपका पूरा परिवार बिखर चुका होता, परिवार सड़क पर भीख मांग रहा होता। ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा बोलना उचित नहीं लगता है। इस प्रकार से आपकी स्थिति हो जाता, मांगो आपकी अंदर कंगाली छा गया होता, लेकिन आप भी दर दर की ठोकरें खा रहे होती। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं। आपके ऊपर इस देवता की कृपा और आशीर्वाद बना हुआ है। जब तक यह आशीर्वाद आपके साथ है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी अपने दुश्मन से थोड़ा सावधान रहना होगा। दुश्मन हमेशा यही सोचता है कि आपको किस तरह गड्ढे में धकेला जाए, किस तरह परेशानी में डाला जाए। इसीलिए वह हमेशा किसी न किसी तांत्रिक बाबा से मिलता रहता है और नकारात्मक बातें अपने मन में सोचता रहता है, जादू टोना करवाता रहता है। ऐसा करके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर आप थोड़ा सतर्क रहेंगे, थोड़ा तर्कशील रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहूंगा, जिस नाम का व्यक्ति आपके जीवन में मौजूद है और जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, उससे रिश्ता नाता तोड़ लीजिए। वह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी नाम के व्यक्ति के कारण आपके जीवन में तमाम परेशानियां देखने को मिलती है और व्यक्ति हमेशा आपकी सफलता के रास्ते में टांग अड़ाता है। इसीलिए इससे दूरी बना लेना चाहिए। इस नाम का जो दुश्मन है वह कोई गैर नहीं बल्कि आपका अपना ही है। आप इस व्यक्ति को अच्छे तरह से जानते हैं। यह व्यक्ति आपका पड़ोसी ही है। उसका नाम सुनोगे तो वो आपके होश उड़ जाएंगे। जब आप अपने दुश्मन का नाम सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि यही वह व्यक्ति है जो मेरा दुश्मन है, क्योंकि इस व्यक्ति पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि व्यक्ति आपके साथ गलत करेगा, लेकिन यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मैं प्रमाण के साथ बताने वाला हूँ, इसलिए पूरा कार्यक्रम अंत तक देखना। दुश्मन कोई और नहीं होता, कई बार आपका अपना ही होता है। जब आप किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं और वह व्यक्ति आपको आगे बढ़ते हुए देखने लगता है, तो उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। वह कभी नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़े, वह कभी नहीं चाहता कि आप अच्छा जीवन जिए। इसीलिए वह आपका दुश्मन भी बन जाता है और आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगते हैं। कभी किसी पर इतना भी भरोसा मत करिए कि वह आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। जब आप किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं तो वह आपके विश्वास का गलत फायदा उठाने लगता है और आपको बर्बाद करने के रास्ते तलाशने लगता है। वह आपसे एक एक करके सभी राज की बातें जान लेता है। आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं, आपका अगला कदम क्या होने वाला है, यह सारी बातें जानकर आपके ऊपर तांत्रिक बाबा से जादू टोना करवाता है और आपका काम बिगड़ने की कोशिश करता है। लेकिन आपके ऊपर देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद बना हुआ है, इसीलिए आपका दुश्मन कभी भी सफल नहीं हो पा रहा है। दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए कई बार साधु से जादू टोना करवाया, लेकिन महादेव जी ने हर बार आपकी रक्षा की है। इसीलिए महादेव जी की शुक्रिया अदा जरूर करें। आपका जो दुश्मन है उस व्यक्ति का नाम आर
और पी अक्षर से शुरू होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई भी व्यक्ति मौजूद है जिसका नाम आर और पी से शुरू होता है तो उससे दूरी बना लें। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि यह सब बाहरी ताकतों का परिणाम है, लेकिन कई बार हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे अपने ही निकलते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है कि सच्चाई यही है कि कई बार हमारे करीबी ही हमारे सबसे बड़ा गद्दार साबित होते हैं। आपके जीवन में भी 3 ऐसे गद्दार मौजूद हैं जो आपके बहुत करीब है। इन गद्दारों ने आपके जीवन को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपके बारे में देखा तो वह भी हैरान रह गए। इन गद्दारों के नाम जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इनमें से एक व्यक्ति आपके घर में रहता है जबकि बाकी 2 आपके करीबी रिश्तेदार हैं। ये तीनों मिलकर आपके परिवार को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। पहला गद्दार आपके परिवार का ही सदस्य है जिसे आपने हमेशा भरोसे के योग्य समझा, लेकिन यही व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, आपकी योजनाओं को विफल करने का प्रयास कर रहा है। दूसरे और तीसरे गद्दार आपके करीबी रिश्तेदार हैं जिन्होंने आपके विश्वास का गलत फायदा उठाया और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है कि इन गद्दारों का पर्दाफाश करना बेहद आवश्यक है क्योंकि यही लोग आपके जीवन को कठिन बना रहे हैं। आपको इनकी पहचान करनी होगी और इनके खिलाफ सही कदम उठाने होंगे। पिछले 12 से 15 सालों के अंदर जो नहीं हुआ अब होने वाला है। इन गद्दारों ने आपके परिवार को बांटने और आपके जीवन को बर्बाद करने की योजना बनाई है। ऐसी स्थिति में आपको बेहद सतर्क रहना होगा। इन गद्दारों की पहचान करिए और उनके खिलाफ सही कदम उठाइए। अगर आपको किसी व्यक्ति पर संदेह है तो उसकी गतिविधियों पर नजर रखिए। परिवार और अपने प्यारे दोस्तों का सहयोग इस समय बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए उनसे सलाह लीजिए। भगवान पर भरोसा रखना भी जरूरी है क्योंकि वही हमेशा सही मार्गदर्शन करते हैं। इन गद्दारों का सामना करना मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जीवन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इन गद्दारों का पर्दाफाश करिए और उचित कदम उठाइए ताकि आने वाले दिनों में आपकी स्थिति बेहतर हो सके। आप अपने आसपास के लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर ये लोग आपसे कह दे कि यह जहर नहीं बल्कि मिठाई है तो आप उनकी बात मानकर वही मिठाई खा लेंगे, जबकि वास्तव में वह जहर भी हो सकता है क्योंकि इन लोगों ने आपके खिलाफ काले जादू और टोने टोटके करवा रखे हैं। आप पूरी तरह इनके प्रभाव में आ चुके हैं। आपके घर के लोग भी इनके प्रभाव में हैं। अब जल्द से जल्द सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि ये लोग बहुत ताकतवर हो चुके हैं। आने वाले दिनों में वे आपके साथ बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। मैं उनके नाम और पहचान आपके साथ साझा करूंगा, इसलिए ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा ध्यान से देखिए। दोस्तों, घर की नकारात्मकता, भय, आपसी तनाव और रुके हुए कामों से मुक्ति के लिए आप ये धार्मिक उपाय श्रद्धा से कर सकते हैं। पहला उपाय हनुमान जी और सिंदूर का है। मंगलवार या शनिवार का सुबह स्नान करके घर के पूजा स्थान को साफ करें। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं, थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद पूरे घर में साफ सफाई रखें और मुख्य द्वार के आसपास गंदगी बिल्कुल ना रहने दें। प्रार्थना करें, हे बजरंगबली, हमारे घर से भय, कलह, बुरी भावना और सभी बाधाओं को दूर कीजिए, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। यह उपाय लगातार 7 मंगलवार या शनिवार श्रद्धा से कर सकते हैं। दूसरा उपाय माता लक्ष्मी के लिए
शुक्रवार को करें। सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। कमल का फूल उपलब्ध हो तो अर्पित करें, नहीं तो कोई स्वच्छ पुष्प चढ़ा सकते हैं। थोड़े अक्षत और मिश्री या खीर का भोग लगाएं। फिर ओम श्री महालक्ष्माय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। प्रार्थना करें कि घर में मेहनत का उचित फल मिले, अनावश्यक खर्च कम हो, आय के रास्ते खुले और परिवार में सुख शांति बनी रहे। इसके साथ ही घर की टूटी फूटी और अनुपयोगी वस्तुओं को हटाते रहें। दोस्तों, अब बाधा मुक्ति उपाय नमक और दीपक से कर सकते हैं। सप्ताह में एक दिन घर की अच्छी सफाई करने के बाद पानी में थोड़ा सेंधा नमक या सामान्य नमक मिलाकर फर्श साफ करें। पूजा स्थान पर घी या तेल के दीपक जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि घर के अंदर ही नकारात्मक सोच, तनाव, कलह और भारीपन समाप्त हो। शाम के समय कुछ देर खिड़की दरवाजे खोलकर घर में ताजा हवा आने दे, चाहे वह गुगुल या लोबन का हल्की धूप कर सकती हैं। लेकिन बच्चों, बुजुर्गों या सांस की समस्या वाले लोगों के आसपास धुआं ज्यादा न करें। इस उपाय को किसी जादू काटने का निश्चित क्रिया न माने, बल्कि घर के वातावरण को स्वच्छ, शांत और सकारात्मक रखने की धार्मिक परंपरा के रूप में यह उपाय किया जाता है। भगवान भोलेनाथ का यह उपाय सोमवार को करना उत्तम माना जाता है। सुबह स्नान करके शिवलिंग पर स्वच्छ जल धीरे धीरे अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद 3 या 5 बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र साफ और साबुत हो तथा उनकी डंडी शिवलिंग की ओर ना रखें। थोड़ी अक्षत अर्पित करें। अक्षत टूटे हुए ना हो। फिर सफेद फूल अर्पित करके अपनी बाधाओं, परिवार की शांति, रोजगार और आर्थिक स्थिरता के लिए प्रार्थना करें। आप यह संकल्प कर सकते हैं कि हे महादेव, मेरे घर से भय, कलह और बाधाओं को दूर करें, मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। सोमवार को जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना भी इस पूजा के साथ जोड़ सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद।